हाय एवरीवन, आप सभी का पुनः एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम या सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको क्या महत्वपूर्ण कार्य करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत अच्छा बेनिफिट्स हो, जो कि आपको देखा जाए तो कहीं पे जल्दी कोई नहीं बताता। ये देखा जाए तो डार्क साइड है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाने के बाद, जो सबको ये देखा जाए इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आप सभी को पता होगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे बैठना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तुरंत आपको मिलता नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं कि आप वेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन बिना किसी वेट के आप अपने देखा जाए तो पावर का यूज कर सकते हैं यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है उसके सहायता से। यानी कि आप किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे देखा जाए अप्रूवल करा लीजिए। अप्रूवल क्या होता है, इसका हमने पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया है, आप जाके खुद देख लीजिएगा। ठीक है। तो पीजी के साथ जब नेट हो जाते हैं तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अप्रूवल करा सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, जिस सब्जेक्ट्स में आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इस अप्रूवल के साथ ही देखा जाए आपको बहुत अच्छे पावर मिलते हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट वालों को मिलता है। आप सभी को बता दें कि किसी भी कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट अगर देखा जाए ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का चलता है, तो वहाँ पे आपके नेट अहरित देखा जाए शिक्षकों का डेटा लगता है, तभी जाके वहाँ पे वो सब्जेक्ट रन करता है। अन्यथा देखा जाए वो सब्जेक्ट वहाँ पे रन नहीं करेगा। तो हमें चाहिए देखा जाए, या कॉलेज को चाहिए अहरित शिक्षकों का डेटा, चाहे वहाँ पे आप पढ़ाएं और चाहे ना पढ़ाएं। टीचिंग आप वर्क करें चाहे ना करें, लेकिन आपका डेटा बहुमूल्य होता है, इसलिए उस कॉलेज में आपका डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाता है जिस कॉलेज में कोई सब्जेक्ट रन कर रहा है या अभी रन कराना है। और इसके लिए देखा जाए तो कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में 2 से 3 साल आपका डेटा को रखना पड़ता है, या कोई कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपका देखा जाए डेटा से अप्रूवल करवा देते हैं। और यूनिवर्सिटी आपको उस कॉलेज में देखा जाए उस सब्जेक्ट के लिए एक लीगल देखा जाए प्राइवेट टीचर नियुक्त कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नियुक्ति का जिम्मा जो होता है यूनिवर्सिटी का ही नहीं होता है, इसके साथ देखा जाए यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी पावर दे देती है, जैसे आपको नियुक्त कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि हर जो शिक्षक हैं, अगर आप अनुमोदन करा लेते हैं प्राइवेट डिग्री कॉलेज में, तो आपको देखा जाए चाहे टीचिंग आप पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपको पावर मिलेगा गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट पे मिलता है। पहला आपको मिलता है कॉलेज वाइबा लेने के लिए आपको पावर मिल जाता है, जिससे कि आपका बेनिफिट होता है, इनकम होता है। सेकेंड, आपको देखा जाए यूनिवर्सिटी के जो ईयरली हो गए या सेमेस्टर के जो कॉपी होता है आपके सब्जेक्ट का, उसको देखा जाए तो मूल्यांकन यानी कि कॉपी चेक करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में देखा जाए बुलाया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर जब बनते हैं आपके यूजी पीजी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके सेंटर पे आपको ऑब्जर्वर की तरफ से देखा जाए नियुक्त किया जाता है। तो इन सभी कार्य के लिए आपको अच्छा देखा जाए तो पैसे देती है यूनिवर्सिटी, ना कि कोई कॉलेज। तो लगभग आपको देखा जाए मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए से ऊपर तक, लेकिन एवरेज है 50,000 से 1 लाख रुपए आपको देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है इन कामों से। और ये काम जो होता है ये देखा जाए इसमें कॉलेज का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें यूनिवर्सिटी का हस्तक्षेप होता है। वो आपको इन कामों के लिए अगर देखा शॉर्टलिस्टेड करती है तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होता है, और डायरेक्ट आपको देखा जाए आपके अकाउंट में इन पैसों को ट्रांसफ़र किया जाता है, ना किसी कॉलेज के देखा जाए अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि आपका पैसा कोई मार ले। ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको देखा जाए आपके सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा होता है, और साथ में आपका अनुमोदन हो जाने के बाद, अप्रूवल होने के बाद आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहता है। तो ये सभी बेनिफिट देखा जाए आपको अप्रूवल के साथ मिलेगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद मिलेगा। तो ये डार्क साइड है जो कि सभी को नहीं पता होता है, ना कि कोई भी अनुभव वाला जो व्यक्ति होता है आपको ये बताता भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए उनको लगता है कि ये चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो आप इसका बेनिफिट लेने लगेंगे और उनका हो सकता है कि पत्ता साफ हो जाए। और कॉलेज वाले तो निश्चित तौर पे आपको नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा, तो इससे देखा जाए उनका नुकसान ये होता है कि आप देखा जाए तो आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से आप लीगल तौर पे उस कॉलेज में देखा जाए तो नियुक्त हो जाते हैं अप्रूवल करा के।
तो आपका डिसीजन वहाँ पे हर चीज़ों में देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है, हस्तक्षेप आप करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के पास आपके पास पावर होता है यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन देना, अगर कॉलेज में कोई गतिविधियाँ हो रही हैं और आपके अनुकूल वो नहीं चल रही हैं। इस वजह से कॉलेज वाले भी आपसे थोड़ा-सा डरने लगते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जल्दी आपको नहीं पता चलती हैं। आपको देखा जाए डेटा आप कहीं से दे देते हैं, कोई कॉलेज वाला आपको बहला-फुसला के आपका डेटा का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन अगर आपका डेटा इस्तेमाल हो रहा है, इन पावरों को आप जानिए और इसका बेनिफिट लीजिए, जिससे कि आप भविष्य में देखा जाए बेहतर कर पाएँ। और अगर गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, तो आपके लिए ये बेनिफिट्स देखा जाए मिलेगा, जो कि डार्क साइड में देखा जाए रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।